हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर श्रेय बारोट, जोगी आयुर्वेद हॉस्पिटल, सूरत, गुजरात से। दोस्तों, नींद ना आना एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम बन गई है। हम कहीं ना कहीं सुनते रहते हैं कि हमें नींद नहीं आ रही है, रात भर जागना पड़ता है, या तो फिर नींद पूरी नहीं हुई है। यह इतनी कॉमन प्रॉब्लम बन गई है कि पूरे विश्व में जो टॉप 10 बीमारी है, जो पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है, उसमें से एक अनिद्रा, मतलब कि इंसोम्निया। आज मैं आपको अनिद्रा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, और उससे छुटकारा पाने के लिए क्या करना है आपको, वो मैं आपको आज बताऊँगा। हमारे भारत देश में भी लगभग 30 से 35% जो व्यक्ति है वह भी अनिद्रा से पीड़ित है। सामान्य रूप से क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हमें नींद नहीं आती अच्छे से, या तो फिर नींद हमारी पूरी नहीं होती है, तो हमारा पूरा जो दूसरा दिन है वो बिगड़ जाता है। जब हमें नींद नहीं आती तब पूरा दूसरे दिन का जो रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरे दिन अच्छे से काम नहीं हो पाता है, काम में मन नहीं लगता है, पूरा दिन सुस्ती रहती है, कभी सर दर्द भी होता है। इसी कारण जो जो प्रोडक्टिव टाइम है, जिस टाइम का हमें सही से उपयोग करना है, वो टाइम वेस्ट हो जाता है। जब हमें 1 या 2 दिन तक ऐसी अनिद्रा रहती है, नींद नहीं आती है, तो हम उसको नज़रअंदाज कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन जब लंबे समय तक नींद नहीं आ रही है, लंबे समय तक जब नींद पूरी नहीं हो रही है, तो यह चीज़ सामान्य नहीं है, वह एक रोग बन जाता है, वह बीमारी अनिद्रा की बन जाती है। और जब हम उस अनिद्रा की बीमारी के साथ चलते रहते हैं, तब हमें आगे जाके तरह तरह की और नई बीमारियां आने का भी संभव रहता है। जब हम इसका अच्छे से इलाज नहीं करवाते हैं, तो इसके कारण कई प्रकार के रोग आते हैं, स्ट्रेस आता है और डिप्रेशन भी आ जाता है। आजकल इस बीमारी से दूर होने के लिए, इस स्ट्रेस से दूर होने के लिए और नींद को लाने के लिए लोग सिडेटिव ड्रग्स का भी इस्तेमाल करते हैं, यानी कि नींद की गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। कई बार स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जब डिप्रेशन आ जाता है, तब यह लोग एंटी डिप्रेशन पिल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। यह एंटी डिप्रेशन पिल्स और नींद लाने की गोलियां का जब आदत बन जाती है, तो उस आदत के शिकार बन जाते हैं और बाद में इस कंडीशन में से बाहर आना बहुत ही कठिन हो जाता है। दोस्तों, अनिद्रा की बीमारी के लिए, नींद न आने की जो समस्या है, उसके लिए आयुर्वेद एक वरदान रूप है। आयुर्वेद की औषधि द्वारा, आयुर्वेद की अच्छी प्रॉपर ट्रीटमेंट के द्वारा ये अनिद्रा की बीमारी से बहुत अच्छे से बाहर आ सकते हैं। उसके लिए बहुत सारी अच्छी दवाइयाँ आयुर्वेद में उपलब्ध है। दोस्तों, जब हम सोने के लिए जाते हैं, तब नींद में किस तरह की प्रोसेस होती है, वो आपको मैं सरल भाषा में समझाना चाहता हूँ। जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, तो उसकी कुछ अवस्थाएं होती है, उसके कुछ पार्ट्स होते हैं। जैसे कि जब भी हम सोने के लिए जाते हैं, आंखें बंद करते हैं, तब से लेकर एक तंद्रा अवस्था शुरू होती है, और ये तंद्रा अवस्था थोड़ी डिस्टर्ब वाली होती है। जब ये तंद्रा अवस्था ख़त्म होती है, तब हम डीप स्लीप में जाते हैं, और वो जो स्लीप होती है वो साउंड स्लीप होती है, उसमें कोई भी प्रकार का डिस्टर्बेंस नहीं होता है। और बाद में जब ये डीप स्लीप ख़त्म होने आती है, तब वापस से तंद्रा अवस्था शुरू होती है, और बाद में हम जागते हैं। मतलब कि जब भी हम सोते हैं और जागते हैं, तब उसके आसपास का जो पीरियड रहता है वो तंद्रा अवस्था का रहता है। हमें तरह तरह के जो सपने आते हैं, वह भी इस तंद्रा अवस्था में ही आते हैं। मतलब कि अगर हमें अच्छी नींद चाहिए, हमें अगर साउंड स्लीप चाहिए, तो हमारी जो डीप स्लीप वाला जो पोर्शन है वो बड़ा होना चाहिए, और जो तंद्रा अवस्था वाला जो पोर्शन है वो बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। अगर आप अनिद्रा से बचना चाहते हो, अगर आपको नींद ना आने की समस्या है, तो कुछ रूटीन आप अपने लाइफ में ऐड कर सकते हो। वो मैं आपको कुछ 3-4 चीज़ें बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आप जब भी सोने के लिए जाते हैं, तो फ्रेंड्स ज़रूर हाथ, पैर और मुंह धोकर जाइए, और हो सके तो आप स्नान कर कर जाइए। जब भी आप स्नान करके सोने के लिए जाते हो, तो आपकी स्लीप बहुत ही अच्छी रहती है। दूसरा फ्रेंड्स, कि जब भी आप सोने के लिए जाते हो, तब मोबाइल और लैपटॉप इस तरह के उपकरण का उपयोग बहुत ही कम करें, उसको अपने से बहुत दूर रखें। आजकल अनिद्रा की बीमारी में सबसे बड़ी वजह में से एक मोबाइल हो चुका है।
दूसरा कुछ प्रयोग है जो मैं आपको बताऊंगा। जैसे पहले भी मैंने आपको नस्य का प्रयोग बताया था, वो भी आपको अच्छी नींद लाने के लिए बहुत ही लाभकारी है। नस्य के प्रयोग में हमें क्या करना है, हमें गाय के घी की जो बूंद है वो हमें दोनों नॉस्ट्रिल्स में आराम से लेट कर डालनी है। 2 से लेकर 6 से 8 बूंद तक आप डाल सकते हो और उसके बाद आपको सोने के लिए जाना है। और हो सके तो फ्रेंड्स, प्राणायाम और योगा भी इसके लिए बहुत ही लाभकारी है। प्राणायाम में खास करके ओमकार और भ्रामरी प्राणायाम यह बहुत ही उपयोगी है। ओमकार में आपको ओम मंत्र का रटन करना है, वो 15 से 20 मिनट करके आप सो सकते हो। या तो फिर भ्रामरी प्राणायाम, आप अभी भी जो यूट्यूब पर भी जाके सर्च करोगे तो भ्रामरी प्राणायाम के बहुत सारे अच्छे वीडियोस आपको अवेलेबल होंगे कि किस तरह से भ्रामरी प्राणायाम करते हैं। तो उसका उपयोग करने से भी आपको अनिद्रा में से बहुत ही ज़्यादा जल्दी से मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, भ्रामरी प्राणायाम जो है उसमें एक गुंजन रहता है, एक वाइब्रेशंस रहती है जो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है। मस्तिष्क तक वो वाइब्रेशन पहुंच के जो नींद लाने वाले जो हार्मोन्स है वो ग्रंथि में से ज़्यादा स्राव होते हैं, नींद लाने वाले हार्मोन्स अच्छे से रिलीज़ होते हैं और उसके कारण हमें बढ़िया सी नींद आती है। तो दोस्तों, यह तो रही कुछ हमारी रूटीन की बातें जो हम ऐड करने से अनिद्रा से बच सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपको सीवियर इंसोम्निया है, कोई भी कारणसर आपको बेवजह रात भर जागना पड़ रहा है, नींद नहीं आ रही है, तो आप अच्छे से आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर आप घर पर ही ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप जोगी आयुर्वेद ऑनलाइन कंसल्टेशन द्वारा ऑनलाइन ही अपनी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। यह ट्रीटमेंट करवाने के लिए ऑनलाइन आपको कॉल या वीडियो कॉल से बात करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया है उस पर सीधा संपर्क करके आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आज की इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही उपयोगी रहेगी। आगे ही ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल्स में, अपने फैमिली मेम्बर्स में। आयुर्वेद को अपनाओ और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।